श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो वयतेतराम। ये नमस्यन्ति गोविंदम ते नमस्यन्ति शंकरम, ये अर्चयन्ति हरिम भक्त्या ते अर्चयन्ति वृषध्वजम, ये दुष्यन्ति विरूपाक्षम ते दुष्यन्ति जनार्दनम, ये रुद्रम नाभि जानन्ति ते न जानन्ति केशवम। कर्पूर गौरम भगवान आशुतोष अवधरदानी महादेव और नील कलेवर श्री राम में अनन्य प्रीति है। सच तो यह है कि भगवान श्री राम और भगवान शंकर तत्वतः एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं। इसी कारण जो गोविंद को नमस्कार करते हैं वे शंकर को भी नमस्कार करते हैं, एवं जो भक्ति पूर्वक श्री हरि की अर्चना करते हैं वे वृषभध्वज भगवान महादेव की भी पूजा करते हैं। जो विरूपाक्ष से द्वेष करते हैं वे जनार्दन से भी द्वेष करते हैं, एवं जो रुद्र को नहीं जानते, जिन्हें रुद्र का स्वरूप विदित नहीं है, वे केशव को भी नहीं जानते। यह रुद्र हृदय उपनिषद में कहा गया है। भगवान शंकर ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा कि जो इन अव्यक्त विष्णु को और मुझ महेश्वर देव को एक साथ देखते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु लीला के लिए, अपनी ही रसमयी मधुर लीला के आस्वादन के लिए वे दोनों आशुतोष शिव एवं मुनिमन रंजन भगवान श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। पाप ताप निवारण, धर्म संस्थापन एवं प्राणियों के अशेष मंगल के लिए जब जब भगवान श्री राम धरती पर अवतरित होते हैं तब तब सर्वलोक महेश्वर आशुतोष अवधरधानी भगवान शंकर भी अपने प्रीतम श्री राम की मुनिमन मोहिनी मधुर मंगलमयी लीला के दर्शनों के लिए इस पृथ्वी पर उपस्थित हो जाते हैं। वे अपने एक अंश से अपने प्राणप्रिय श्री राम की लीला में सहयोग करते हैं और दूसरे रूप में उनकी भुवन पावनी लीला के दर्शन कर मन ही मन मुदित और आनंदित होते रहते हैं। उस समय उनके आनंद की सीमा नहीं रहती, वे भाव विवल हो जाते हैं। जब निखिल भुवन पावन भगवान श्री राम अयोध्या में माता कौशल्या के यहाँ प्रकट हुए और अवध की गलियों में उमानाथ घूमने लगे। वे अयोध्यापति दशरथ के राजद्वार पर कभी प्रभु गुण गायक साधु के रूप में तो कभी भिक्षा प्राप्त करने के लिए विरक्त महात्मा के वेश में दर्शन देते, कभी प्रभु के अवतारों की मंगलमयी कथा सुनाने प्रकांड विद्वान के रूप में अयोध्या के राज सदन में पधारते, तो कभी त्रिकालदर्शी दैवज्ञ बनकर राजा दशरथ के कमल नयन शिशु श्री राम का फलादेश बताने पहुंच जाते। इस प्रकार वे किसी न किसी बहाने घूम फिरकर श्री राम के समीप जाते ही रहते। भगवान शंकर कभी अपनी आराध्य को अंक में उठा लेते, कभी हस्तरेखा देखने के बहाने उनका कोमल दिव्य कर कमल सहलाते और कभी अपनी जटाओं से उनके नन्हे नन्हे कमल सरी के लाल लाल तलवे झाड़ते, तो कभी उन देव दुर्लभ सुकोमल श्री चरणों को अपने विशाल नेत्रों से स्पर्श कर परमानंद में निमग्न हो जाते। धीरे धीरे कौशल्यानंदन श्री राम राजद्वार तक आने लगे। एक बार की बात है, पार्वती वल्लभ महादेव शंकर मदारी के वेश में डमरू बजाते हुए राजप्रसाद के बाहर उपस्थित हुए। उनके साथ नाचने वाला एक अत्यंत सुंदर बंदर था। मदारी के साथ अवध के बालकों का एक बड़ा समूह लगा हुआ था। डमरू बजने लगा और कुछ ही देर में श्री राम सहित चारों भाई राजद्वार पर आ पहुंचे। मदारी ने डमरू बजाया और बंदर ने दोनों हाथ जोड़ लिए। चारों भाइयों सहित श्री राघवेंद्र हंस पड़े और उनकी हंसी देखकर मदारी और बंदर जैसे निहाल हो गए। डमरू और जोर से बजने लगा। बंदर ने और जोर से नाचना आरंभ किया। वह ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। भगवान शंकर अपने एक अंश से अपने प्राणाराध्य के सम्मुख नाच रहे थे और अपने दूसरे अंश से स्वयं ही नचा रहे थे। नाचने वाले और नचाने वाले स्वयं आप ही श्री रामचरण अनुरागी पार्वती बल्लभ
और बंदर के नाच से मुग्ध होकर बार बार ताली बजाने वाले थे। संपूर्ण सृष्टि को नटमरकट की भांति नचाने वाले कौशल्या कुमार भगवान श्री राम। खेल के अंत में भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए और मचल उठे, मुझे ये बंदर चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की कामना भला कैसे अपूर्ण रहती। मदारी बंदर का मूल्य जो चाहे सो ले ले, पर बंदर तो अब श्री राम के पास ही रहेगा। मदारी को भी तो यही अभीष्ट था। इसी उद्देश्य तो वह अपने प्रभु के श्री चरणों में समर्पित होने के लिए राजद्वार पर आए थे। भगवान श्री राम ने अपनी कर कमलों से उस बंदर को ग्रहण किया। युग युग की लालसा पूर्ण हुई बंदर की। वह नाच उठा, थिरक थिरक कर नाचने लगा। अब तक भोलेनाथ बंदर के रूप में अपने को नचा रहे थे, अब वे स्वयं नाच रहे थे और उन्हें नचा रहे थे। भगवान श्री राम। बंदर के सुख, सौभाग्य और आनंद की सीमा न रही। वह वेद प्रकार के मनमोहक हाव भाव प्रदर्शित करता हुआ अपने आराध्य के सम्मुख नृत्य करने में तन्मय था। इधर कुछ ही क्षणों में मदारी अदृश्य हो गया। पता नहीं वह कैलाश के शिखर पर चले गए या अपने प्रभु की सुखद लीला के दर्शन के लिए अपने किसी अन्य रूप में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने स्वामी श्री राम के समीप रहने का अवसर प्राप्त कर लिया। श्री राम हनुमान जी को अतिशय प्यार करते। वे हनुमान जी के समीप बैठते, उनके साथ खेलते, उनके स्वर्ण तुल्य अंगों पर अपने करकमल फेरते, कभी उन्हें नाचने के लिए कहते तो कभी दौड़ाकर कोई वस्तु मंगवाते। हनुमान जी अपने प्रभु की प्रत्येक आज्ञा का अत्यंत आदर, उत्साह एवं प्रसन्नता से पालन करते। वे प्रत्येक रीति से भगवान श्री राम को प्रसन्न करते। भगवान श्री राम को जैसे सुख मिले, उनका जैसे मनोरंजन हो, वे वही करते। कई वर्षों का समय शरार्थ के समान व्यतीत हो गया। महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे और जब उनके साथ श्री राम के जाने का अवसर आया तो उन्होंने हनुमान जी को एकांत में बुलाकर कहा, मेरे अतरंग सखा हनुमान, मेरे धराधाम पर अवतरित होने का प्रमुख कार्य अब प्रारंभ होने वाला है। लंकाधिपति रावण की अनीति एवं अनाचार से पृथ्वी विकल हो उठी है। अब मैं उसका वध कर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा। मेरे इस कार्य में तुम्हारी सहायता अपेक्षित होगी। दशानन ने महाबली बाली को अपने साथ मिला रखा है और अपने अग्रज सुग्रीव के रक्त का प्यासा है। भयाक्रांत सुग्रीव ऋषयमुख पर्वत पर निवास कर रहे हैं। अतएव तुम भी ऋषभमुख पर्वत पर चले जाओ और सुग्रीव से मैत्री कर लो। मैं कुछ समय बाद पास में ही बसने वाले मारीच, सुबाहु और ताड़का का उद्धार कर कुछ दिनों में दंडकारण्य में खरदूषण, त्रिशरा और शूर्पणखा जैसे भयानक कंटकों को दूर करता हुआ ऋषयमुख पर्वत की ओर आऊंगा। वहां तुम मुझसे सुग्रीव की मैत्री स्थापित करवाकर वानर भालुओं के द्वारा मेरे अवतार कार्य में सहायता करना। हनुमान जी महाराज अपने प्रभु से पृथक होना नहीं चाहते थे, किंतु प्रभु की आज्ञा का पालन ही उनके लिए सर्वोपरि कर्तव्य था। उन्होंने अपने प्राण आराध्य के श्री चरणों में प्रणाम किया और उनके मंगल में, कल्याण में मधुर नामों का मन ही मन स्मरण करते हुए, जप करते हुए, नृत्य करते हुए ऋषयमुख पर्वत की ओर चल दिए। दासी भक्ति के आचार्य हैं श्री हनुमान जी महाराज। शब्द नहीं, क्या वर्णन करें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।